टोयोटा हाइलक्स, आखिर इसको कौन नहीं जानता। ये हमेशा से ही एक बेहद केपेबल पिकअप ट्रक रहा है। ऑफ रोड जाना इसके बाएं हाथ का खेल है। मेंटेनेंस और इसका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं, और ये आपके परिवार में आपसे तो बहुत लंबा ही चलेगा, वेल प्रोवाइडेड सरकार रहने दे, क्योंकि अभी भी एक डीजल पिकअप ट्रक ही है। आज हमको ये पता लगाना है कि जब आप इससे कोई पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, कीचड़ में नहीं खेल रहे हैं, तो उसके बीच में जब ये सिटी में चलेगा तो क्या ये अब एक बेटर डेली ड्राइवर बन गया है। आज हम यही पता लगाने वाले हैं इस वीडियो में। एक काबिल सिटी कार बनने के लिए हाइलक्स की सबसे बड़ी दुश्मनी हमेशा से ही राइड क्वालिटी से रही है। ये गाड़ी अनकंफर्टेबल हुआ करती थी। अब ये जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक पिकअप ट्रक है। पीछे इसमें रेगुलर सस्पेंशन नहीं आता, बल्कि लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आता है। वो सस्पेंशन जो आप बुलेरो जैसे पिकअप ट्रक्स में देखते हैं, जो लोड कैरी करने के लिए बनाया गया है, एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी देने के लिए नहीं। तो इस वजह से जब भी इस गाड़ी को लेकर आप किसी भी खराब सड़क पे निकलते हैं या किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाते हैं, तो पीछे का जो हिट आता है, जो एक जर्क आता है, झटका लगता है, वो हमेशा से बहुत ही एग्रेसिव रहा है। अब इस जनरेशन में अच्छी बात यह है कि जो छोटी मोटी ब्रोकन रोड्स है ना, उनके ऊपर तो इसकी फ्लैट राइड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो गई है। लेकिन जैसे ही गड्ढा थोड़ा सा भी बड़ा आ जाता है, स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा भी शार्प आ जाता है, तो वो जो पीछे का किक है वो आज भी बहुत जोर से आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके परिवार वाले इस गाड़ी में पीछे बैठे हैं, या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपके साथ बैठा है और आप किसी खराब रोड के ऊपर से जा रहे हैं, तो वो आपको परेशान जरूर करेगा। अब पुरानी गाड़ी के ऊपर ये एक माइनर इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन आज भी अगर आप इसको अपने किसी भी और एसयूवी, सेडान या हैचबैक से कंपेयर करते हैं सिटी में चलाने के लिए, तो ये आपको अनकंफर्टेबल ही फील होने वाली है। हाइलक्स का रियर सीट एक्सपीरियंस हमेशा से ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहा है, और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही यहाँ पे अब इंप्रूवमेंट आया है। जो अगर मैं नी रूम की बात करूं, तो मेरी हाइट जो कि है 5 फुट 7 इंचेस, उसके लिए आपको काफ़ी डिसेंट मिल जाता है बिहाइंड माय ओन हाइट। लेग रूम यहाँ पे अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो फ्लोर है वो थोड़ा रेज है, इस वजह से अंडर थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे अच्छा नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ा लिमिटेशन यहाँ रहता है रियर बैकरेस्ट एंगल का। ये बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, क्योंकि इसके पीछे कैब आता है, आप इसको रिक्लाइन भी नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे लंबे जर्नीज में बैठना थोड़ा टायरिंग ज़रूर हो जाएगा। अब बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, उसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं, पीछे आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, स्टोरेज यूनिट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रियर एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं, जो मेरी मानिए तो एक ज़रूर बड़ा मिस है। तो अगर आपने अपने मम्मी डैडी भाई बहन को इस गाड़ी में यहाँ पीछे बिठाया है और उनको ये रियर सीट पसंद नहीं आई थी, तो अब भी ये सीट उनको कन्विंस तो नहीं कर पाएगी। ड्राइव एक्सपीरियंस, हाइलक्स हमेशा से ही एक एफर्टलेस गाड़ी रही है चलाने के लिए, और वो बात अब बिल्कुल भी नहीं बदली है। और क्यों बदलेगी? क्योंकि इसमें अभी भी वही सेम ट्रस्टेड एंड प्रूवन 2.8 लीटर का डीजल इंजन आता है। ये इंजन लगभग 200 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। और अब एक जानने वाली बात यह है कि मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, अब आपको सिर्फ ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो वो मिलेगा 4x2 और 4x4 के बीच में, क्योंकि अब आप अपनी हाइलक्स को सिर्फ 2 व्हील ड्राइव में भी ले सकते हैं। आज भी अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो बस थोड़ा सा थ्रॉटल देना है और इसका टॉर्क आपको आगे की तरफ लेके जाता है। एक्सेलरेशन बहुत अच्छा आता है, इनफैक्ट नोज थोड़ी सी ऐसे ऊपर हो जाती है और गाड़ी ऐसे आगे जाने लगती है, तो इसको चलाने में मजा भी आता है। अगर आप सिटी में भी चला रहे हो, थ्रॉटल को आराम से मॉड्यूलेट करिए और ये गाड़ी बहुत ही आराम से एक बहुत ही काम ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफर करने लग जाती है। और ऑफ कोर्स 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो ऑफ रोड करना हो, किसी पहाड़ पे चढ़ना हो, किसी पत्थर के ऊपर से व्हील निकालना हो, ये सारे काम ये बेझिझक कर पाती है। अब सिटी में चलाने के लिए एक दिक्कत जरूर आती थी, वो थी कि इसका जो स्टीयरिंग हुआ करता था वो बहुत हैवी हुआ करता था। वो चीज़ अब भी मेंटेन्ड है। ये अभी भी एक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, मतलब जब आपको कोई यू टर्न लेना होगा, क्विकली स्टीयरिंग घुमाना होगा, तो इसका वेट बहुत ज़्यादा फील होता है। अब गाड़ी चलाना शुरू करेंगे तो आपको शुरू में 5-10 मिनट में ही स्टीयरिंग की पूरी आदत पड़ जानी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रेगुलर कार से इस गाड़ी में आते हैं, या कोई और आपके परिवार में गाड़ी चला रहा होगा, तो उसको इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि अब इस गाड़ी के अंदर एक 360 डिग्री कैमरा भी आ जाता है, तो अगर आपको इसको पार्क करना हुआ, स्पेशली अगर इसको पैरेलल पार्क करना हुआ, तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये गाड़ी 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है। इस वजह से इसको ट्रैफिक में मैनेज करना या पार्किंग गैप में डालना थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है। अगर आपके पास पार्किंग 5 मीटर से छोटी होने वाली है, तो इसको पार्क करने के लिए आपको कोई और जगह ही ढूंढनी पड़ेगी। सबसे बड़ा अपग्रेड इस पूरी गाड़ी में आपको मिलने वाला है इस
फ्रंट कैबिन एक्सपीरियंस में। ये जो डैशबोर्ड लेआउट है ये पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका है और पहले से ज़्यादा प्रीमियम भी फील होता है। जो इसका लेआउट है वो ज़्यादा मिनिमलिस्टिक लगता है, ज़्यादा मॉडर्न लगता है। एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा टच स्क्रीन आ गया है, डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले आ गया है। इस वजह से यहाँ पे बैठ के लगता ज़रूर है कि आप एक मॉडर्न गाड़ी में बैठे हैं। कैबिन क्वालिटी की भी बात की जाए तो यहाँ पे सामने आपको एक लेदर रैप तो मिल जाता है, हालांकि ये वो सॉफ्ट टच वाला रैप नहीं है जो हमने फॉर्च्यूनर में देखा है। वो होता तो ज़्यादा प्रीमियम लगता, लेकिन उसके अलावा ये एक टोयोटा है। कोई भी यहाँ पे आपको अनइवन पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे। हर चीज़ की क्वालिटी बहुत ही सॉलिड फील होती है और स्पेशली अगर आप इनको ओपन करें तो जिस वेट के साथ, जिस हेफ्ट के साथ ये सारे स्टोरेज पॉकेट्स ओपन होते हैं वो बहुत ही स्मूथ और प्रीमियम फील होता है। हाँ, नीचे की तरफ ये जो थोड़े हार्ड प्लास्टिक्स हैं ये थोड़े तो चीप ज़रूर फील होते हैं, हालांकि ओवरऑल जितने टच पॉइंट्स हैं उनकी क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी गई है। तो पहले के मुकाबले ये कैबिन डेफिनेटली एक प्रॉपर स्टेप अप है। फीचर एक्सपीरियंस में इम्प्रूवमेंट आया है बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, जो आप बड़े फीचर्स देख सकते हैं जैसे कि ये 12 इंच का टच स्क्रीन है, इसके अंदर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। इसका इंटरफेस भी ज़्यादा प्रीमियम है। जो यहाँ पे आपका डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर डिस्प्ले है, इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। फिर बात करें स्टीयरिंग व्हील की, इसके माउंटेड कंट्रोल्स की, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट हैं। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो आपके डेली यूज़ में आने वाले फीचर्स हैं वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी कटौती करी गई है। यहाँ पे टच स्क्रीन के नीचे एक मैनुअल एसी के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी में जो 40 लाख रुपए ऑन रोड जाने वाली है उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा। अब हाँ, ये बोलना ज़रूरी है कि मैनुअल एसी के हो जाने से एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन यार ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आजकल एक गिवन है, तो वो फीचर काटना क्यों है। फिर आप ले लीजिए ये जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है, ये मैनुअल डे नाइट में स्विच होता है, ये ऑटो नहीं दिया जाता। इनकी सीट्स की बात करूं तो ना तो इन पे लेदराइट अपॉल्स्ट्री मिलती है, ना ये वेंटिलेटेड है और ना ही ये पावर्ड है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो कटौती यहाँ पे करी गई है वो एक 35-36 लाख रुपए कार के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, ये बोलना गलत होगा कि एक पिकअप ट्रक को प्रीमियम होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये छोटे छोटे कट करने की वजह से जो इस कैबिन का एक्सपीरियंस है जो पहले से इंप्रूव हुआ है वो वापस थोड़ा नीचे चला जाता है और डेली यूजेज में ये जो कटौतियाँ करी गई हैं ये आपको ज़रूर पिंच करेंगी। हाइलक्स की रोड प्रेजेंस कभी भी उसके लुक्स की वजह से नहीं बल्कि उसकी साइज़ की वजह से हुआ करती थी और वो साइज़ आज भी यहाँ पे मेंटेन्ड है। जब ये गाड़ी आती हुई दिखती है या फिर रियर व्यू मिरर में दिखती है ना तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इम्पोजिंग लगती है। और अब इसी इम्पोजिंग लुक को और भी सॉलिड बनाया है इस नए फ्रंट लुक ने। ये जो एलईडी आपको हेडलैम्प्स डीआरएल्स मिल जाते हैं, जो नया ग्रिल मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलकर इसको और भी एग्रेसिव और स्पोर्टी दिखाने में मदद करती हैं। और पीछे की तरफ से ऑल्दो कोई मेजर चेंज नहीं आया है, लेकिन ये जो क्लीन लुक है, जो बया टोयोटा का बैज है, ये इसकी प्रेजेंस को और भी सॉलिडिफाई करता है। और अगर आपको बेड में इंटरेस्ट है तो अब ये सॉफ्ट ओपन होता है। स्पेस के मामले में लगभग सेम ही है, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे स्टेप रखने की जगह आ गई है तो बेड को एक्सेस करना और भी आसान हो गया है। और ये अलॉय व्हील्स क्या लगते हैं यार, मुझे तो ये डर्टी भी काफ़ी पसंद आते हैं। अरे हाँ, पहले 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते थे, अब 17 इंच के हो गए हैं, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद है। ये हाइलक्स पिछली वाली से 2 एरियाज में सिग्निफिकेंटली बेटर है, लुक्स और कैबिन एक्सपीरियंस। और काफ़ी सारे फीचर्स मिसेस होने के बावजूद भी ये बोलने में कोई दो राय नहीं होगा कि ये गाड़ी पहले से ज़रूर बेहतर हो गई है, लेकिन थोड़ी सी। सेम ड्राइव, ऑलमोस्ट सेम राइड क्वालिटी और कॉम्प्रोमाइज रियर सीट एक्सपीरियंस की वजह से इसकी यूजेबिलिटी आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी, ज़्यादा बढ़ी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके परिवार वालों को ये गाड़ी पहले नहीं पसंद आती थी, नहीं समझ आती थी, तो आज भी उनके लिए वो केस बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। जिन कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आपको पहले रहना पड़ता था, आज भी उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, बस थोड़ा सा कम।